हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 32 और 33 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इफ 4 टाइम द फोर्थ टर्म, है ना, 4 टाइम फोर्थ टर्म इज इक्वल टू of an AP is equal to 18 times its 18th term. 4 times fourth term is equal to 18 times 18th term और आपको फाइंड आउट करना है 22nd टर्म। क्वेश्चन में 22nd टर्म फाइंड आउट करना है ना। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये गिवन है कि 4 टाइम फोर्थ टर्म किसके बराबर है? 18 टाइम 18th टर्म के बराबर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू A4 is equal to 18 into A18। क्लियर है? अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an is equal to a plus n minus 1 d के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप A4 लिखें इसी पैटर्न पे, तो A4 आप लिख सकते हैं दैट इज a plus 4 minus 1 d। फोर्थ टर्म है ना, तो n की जगह 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a plus 3d। और A18 अगर आप लिखें इसी तरीके से, तो a plus 18 minus 1 d दैट इज a plus 17d। A18 किसके बराबर है? a plus 17d के बराबर है। तो A4 की वैल्यू ये और A18 की वैल्यू ये जो इक्वेशन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है, इनफैक्ट इस रिलेशन पे आप A4 की जगह ये एक्सपेंडेड फॉर्म और A18 की जगह ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दीजिए। तो 4 इंटू a प्लस थ्री डी दैट इज इक्वल टू 18 इंटू a प्लस 17d। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? 4 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए, 4 को यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 12d किसके बराबर है? 18a प्लस 18 इंटू 17 जरा करेंगे, 18 इंटू 17 है ना। 18 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56, 5 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। और ये 18 6 ये 0 3 306 हो गया। ठीक है, 306d। ठीक है, ये 306d के बराबर है। इन सारी चीजों को इधर लेके आएंगे, चीजों को इधर लेके आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 4a प्लस 12d माइनस 18a माइनस 306d इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, 4a माइनस 18a कितना हो जाएगा? माइनस 14a हो जाएगा। इसी तरीके से 12d और माइनस 306 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 आ गया, 9 और 294 है ना। 294 माइनस में होगा, माइनस 294d दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a प्लस 294d इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये जो एक रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन को आपने रिड्यूस कर दिया यहां तक। तो यहां पे देखने से कुछ एज सच समझ में नहीं आ रहा है कि आपको A22 अगर फाइंड आउट करना है, A22 दैट इज इक्वल टू क्या होता है? A22 किसके बराबर होता है? वो होता है a प्लस 22 माइनस 1d दैट इज a प्लस 21d के बराबर होता है ना। अब यहां पे देखिए, ये 14a प्लस 294d है, तो क्या 294 14 से डिविजिबल है? 14 से डिविजिबल है क्या? ये जरा एक बार चेक करेंगे, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28 है ना,
और यहाँ 14 आ गया तो 1 टाइम। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं 14 से डिवाइड कर दूं, 14 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल टू 0, है ना। a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 14 से डिवाइड किया, तो मुझे ये मिला a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। और a22 क्या है, a प्लस 21d है, और a प्लस 21d की वैल्यू यहां से क्या आई है, 0 आई है। इसका मतलब a22 क्या है, 0 है ना। ये जो टर्म आपको फाइंड आउट करना था a22, वो क्या निकल के आ गया, 0 के बराबर आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। बस कहां पे कंफ्यूजन हो सकती थी, ये जब रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां तक आने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं उससे हमें क्या चीज मिल रही है। लेकिन जब हमने चेक किया तो ये देखा कि ये 14 से ये इक्वेशन डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, और ये रिड्यूस हो गई a प्लस 21d की, और a22 को आप लिख सकते हैं a प्लस 21d, और a प्लस 21d की वैल्यू यहाँ 0 है, मतलब a22 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं, 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, सो दैट 25th टर्म इज 0, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 32 था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन 33 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कि 10 टाइम्स 10th टर्म, है ना, 10 टाइम्स 10th टर्म ये किसके बराबर है, ये बराबर है 15 टाइम्स 15th टर्म, 15 इंटू 15th टर्म के बराबर है ना। और कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको शो करना है कि 25th टर्म जो है वो क्या है, 0 है। क्लियर है, तो अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इजी है। सिंपली क्या करेंगे, an फॉर्मूला जो है वो है a प्लस n माइनस 1d, तो आप a10 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 10 इंटू a10 इज इक्वल टू 15 इंटू a15 है। तो a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a10 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू a प्लस 9d। a10 की वैल्यू आ गई a प्लस 9d, ठीक है। इसी तरीके से आप a15 फाइंड आउट कर सकते हैं, a15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1d दैट इज a15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। तो a15 किसके बराबर है, a प्लस 14d के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए a10 की जगह पे ये चीज और a15 की जगह पे ये चीज लिखिए, तो 10 इंटू a प्लस 9d इज इक्वल टू 15 इंटू a प्लस 14d, ठीक है। क्लियर है, अच्छा 10 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 90d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14, 4 5 जा 20, 2 कैरी कर दिया, 4 1 जा 4 5 6 और 15 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 1 2 210d हो जाएगा ये, ठीक है। किसके बराबर है, 210d के बराबर, ठीक। क्लियर है यहाँ पे, अच्छा इन सारी चीजों को यहाँ पे लेके आइए। तो 10a प्लस 90d माइनस 15a माइनस 210d इज इक्वल टू 0। 10a माइनस 15a माइनस 5a हो जाएगा, और प्लस 90 और 210 है ना, 210 में से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 11 1 कैरी ले लेंगे, है ना, बोरो करेंगे, सॉरी कैरी नहीं बोरो, है ना, 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया, तो 2 आ जाएगा और यहाँ 120 आ जाएगा, है ना, माइनस 120d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -5 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दीजिए -5 से, है ना, क्योंकि यहाँ भी क्या है -5 है और यहाँ 0 है, तो ये -5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस, माइनस से डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगी, a प्लस यहाँ क्या आएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 d इज इक्वल टू 0। a प्लस 24d किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्या शो करना है हमें कि a25 जो है वो 0 है, तो a25 को आप लिख सकते हैं a प्लस 25 माइनस 1d, तो a25 इज इक्वल टू a प्लस 24d, और a प्लस 24d की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट की है, दैट इज इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे कि a25 इज इक्वल टू 0, और यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है, यहां से आप वैल्यू ले लेंगे a प्लस 24d की, वो 0 के बराबर है, तो a25 क्या हो जाएगा, 25th टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।